हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने इफ एल्स का एक प्रोग्राम देखा था जो कि लीप ईयर से रिलेटेड था। कि हमने ये समझा था कि लीप ईयर अपने को चेक कैसे करना है, उसका बेसिक लॉजिक हमने वहाँ पहले एक्सप्लेन किया, पहले समझा, और उसके बाद इफ एल्स का यूज़ किया और उसके साथ लीप ईयर को पढ़ा था। अब इसी सीक्वेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इफ एल्स के कुछ एक प्रोग्राम जो बहुत अच्छे प्रोग्राम है जिनको हम देखें। तो अगर मुझे ये चेक करना हो विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन, मुझे ये लॉजिक अप्लाई करना हो कि मुझे 3 नंबर्स मिल रहे हैं और 3 डिफरेंट नंबर मिल रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 3 में से मैक्सिमम कौन सा है, वो मुझे चेक करना है अगर, तो उसको हम कैसे करेंगे यूजिंग इफ़ एल्स। तो ये चीज़ समझते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आप लोगों को पता है स्क्रिप्ट मोड पर ये काम करना है। तो स्क्रिप्ट मोड पर काम करने के लिए मैंने जैसे अभी तो आइडल ओपन कर रखा है, या मैं न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। न्यू फाइल ओपन कर ली। अच्छा, न्यू फाइल ओपन कर, इसको भी थोड़ा सा एक बार क्या हम नोट पैड पर थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेन कर लेते हैं। नोट पैड पर अगर हम लिख लेते हैं लॉजिक कि मुझे क्या करूँगा, 3 नंबर्स में रीड करूँगा। रीड, सपोज करो मैंने कहा N1, N2 और N3, ये 3 वैल्यू मैंने रीड कर ली। रीड करने के बाद सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, यहाँ एलिमिनेशन राउंड चलेगा। अपने को सिंपल एलिमिनेशन करना है कि अगर मैं क्या करूँगा, N1 इज़ ग्रेटर देन N2, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, सपोज करो ये कंडीशन हमारी ट्रू है कि N1 इज़ ग्रेटर देन N2, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा नंबर एलिमिनेट होना चाहिए, ग्रेटर कौन सा रह गया, ग्रेटर N1 हो गया, तो एलिमिनेट कौन सा हो गया, N2। N2 को हटा देंगे हम, जो वैल्यू कम रह गई, ठीक है, स्मॉलर है, उस वैल्यू को हम हटा देंगे। तो इसीलिए मैं एलिमिनेट करता जाऊंगा। तो मैंने क्या करा, N1 को आगे लेकर जाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, N1 को फिर से हम चेक करेंगे, किससे, N3 से। अगर ये कंडीशन भी हमारी ट्रू आ जाती है, अगर ये कंडीशन भी हमारी ट्रू आ जाती है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए N1 आ जाना चाहिए। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कौन सी, जो अभी सेकंड कंडीशन मैंने लिखी है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, तो मैं एल्स पार्ट में जाऊंगा और एल्स पार्ट में क्या लिखूंगा, N3 लिख दूंगा। क्यों लिखेंगे N3, क्योंकि अब N2 को तो पहले से एलिमिनेट करके आए ना, तो हमने N3 को लिख लिया। अब कंपैरिजन किस किस के बीच था, N1 और N3 के बीच था। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो N3 हमारा ग्रेटर हो गया। क्यों, क्योंकि N3 N1 से भी बड़ा है, N3 N1 से भी ग्रेटर है, और N1 ऑलरेडी N2 से ग्रेटर था, तो हमने क्या बोल दिया कि N3 यहाँ पर बड़ा हो गया। बट एक चीज़ सोचो कि ये पहली कंडीशन ही आपकी फॉल्स हो जाती है, पहली कंडीशन ही आपकी फॉल्स हो जाती है, मतलब कौन एलिमिनेट होता है इस केस में, इस केस में आपका एलिमिनेट हो जाता है N1 और N2 आगे आता। तो N2 अगर आगे आएगा तो N2 ग्रेटर है यहाँ पर। अब N2 हमारा बाकी बचा हुआ किससे, N3 से कंपेयर हुआ नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला, जब ये कंडीशन फॉल्स हुई, पहली वाली कंडीशन फॉल्स हुई, तो हमने कहा एल्स। फॉल्स होने के केस में तो एल्स ही तो लगाते हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि अब इसको N2 को कंपेयर करा दो, किससे कंपेयर करा दो, N3 से कंपेयर करा दो। अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, N2 होना चाहिए। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स आ जाती है, फॉल्स मतलब एल्स, यही तो चीज़ है हमने सीखी है, फॉल्स मतलब एल्स, यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो क्या हो जाएगा, N3 हमारा ग्रेटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि N2 तो पहले से ही N1 से बड़ा होकर आया था, और यहाँ पर क्या हुआ, N3 भाई साहब पहले से आगे जाके N2 से ग्रेटर हो गए, तो इसलिए N3 हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक लॉजिक है। इस बेसिक लॉजिक को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कोशिश क्या करेंगे। तो चलिए रीड करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना था, रीड करना है, 3 वैल्यू को रीड करना, 3 वैल्यूज़ को रीड करनी है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, और अलग अलग भी लिख सकते हैं। मैं डिफरेंट लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, वेरिएबल लिखा मैंने N1 इक्वल टू इंटीजर, और इसमें लिखेंगे इनपुट, और इनपुट में मैंने लिखा एंटर फर्स्ट वैल्यू, और इसी कोड को ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V 2 बार, और यहाँ क्या करेंगे, N1 की बजाय N2 कर देंगे, और यहाँ N3, N1 N2 N3 क्या है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, सेकेंड
एंड यहाँ लिख देंगे 3rd। 3 वैल्यू हो गई हमारी, हमने रीड कर ली, ये काम हो गया हमारा पहला वाला। उसके बाद ये, तो आपको क्या लिखना है, कंडीशन चेक करानी, इफ़ n1 ग्रेटर देन n2। अगर n1 ग्रेटर देन n2 है तो फिर से अंदर अगर चेक करना है कि इसको n1 को n3 से कंपेयर कराना है। मैंने फिर से लिखा इफ़ n1 ग्रेटर देन n3, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आउटपुट क्या आना चाहिए, n1। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट करा दो मैक्स, मैक्सिमम या मैक्स जो भी है, मैक्स इक्वल टू लिख दो, कॉलन लिख दो, जो भी अपने को लिखना है। और यहाँ क्या कौन सी वैल्यू आएगी, n1 आएगी। ओके, और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती, कौन सी कंडीशन, इनर वाली, इनर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती, ये इनर कंडीशन, मतलब पहली वाली कंडीशन तो ट्रू होती लेकिन इनर कंडीशन फॉल्स हो जाती। मैंने क्या बोला, ये एल्स पार्ट में चलेगा, इस एल्स पार्ट पे आपको n3 करना है। तो आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एल्स, प्रिंट क्या कराना है आपको, n3। अब हमने क्या सोचा कि ये तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन n1 ग्रेटर देन n2 ट्रू हो गया तो n1 को फिर से कंपेयर करेंगे n3 से, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई तो n1 को मैक्सिमम कर दिया, अदरवाइज n3 को मैक्सिमम कर दिया। बट अगर पहली फर्स्ट कंडीशन ही आपकी फॉल्स हो जाती तो कौन आगे चलता भाई, तब आगे जाएगा n2। तो यहाँ हम लिखेंगे एल्स इफ n2 ग्रेटर देन n3। अब आप कहोगे सर n3 से कंपेयर क्यों किया, n1 से क्यों नहीं किया। अरे भाई n1 से तो पहले ही कंपेयर करके आ रहे हैं ना हम, n2 को n1 से पहले ही कंपेयर करके आ रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, n2 को n3 से कंपेयर करेंगे, यही तो बच गया। तो हमने कहा अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो n2 n1 को पीछे छोड़ के आया, n2 ने n3 को भी पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब हम क्या कर देंगे, प्रिंट, पीछे छोड़ दिया मतलब ग्रेटर हो गया, मैक्स में क्या वैल्यू बनी, मैक्स में वैल्यू बन गई n2 दोनों से बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट मैक्स n3। अब एक बात का ध्यान रखना है, कोड थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स भी होते जा रहे हैं। पलंग पे लेट कर नहीं देखना है वीडियो को, ठीक है। तो ये नहीं कि हाँ भाई देखे जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज़ से काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ सीखना है, वो चीज़ है। नोटबुक लेकर बैठा करो, प्रोग्राम लिखते जाया करो, साथ के साथ कंप्यूटर पे भी करते जाया करो। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये कोड आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चाहे मैं किसी भी तरीके से, मैं नहीं, चाहे कोई भी टीचर किसी भी तरीके से आप लोगों को समझाते। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ, मैं यहाँ फाइल सेव कर रहा हूँ। मैं बार बार आपको यही बात बताता हूँ कि चाहे कोई भी टीचर किसी भी तरीके से समझा दे, जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। अगर समझ भी आ गया तो वो थोड़ी देर ही रहेगा, मतलब आपको याद नहीं रहेगा, आप उस फिर भूल जाओगे कि ये कोड कैसे हुआ। तो पहले जबकि आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझा था, मुझे बहुत अच्छे से याद था, लेकिन भूल जाओगे। तो इसलिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे प्रैक्टिस करनी है। पहले आप लोग कोड देखकर प्रैक्टिस करो। जब कोड देखकर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें समझ में आता जाएगा स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे आप बिना देखे खुद से कोड लिखना शुरू करो, तभी आप लोगों, जब जिस दिन आप बिना देखे खुद से कोड बनाने लग जाओगे तभी आप ये मानना कि हाँ हमारे को अब समझ में आ रहा है, अदरवाइज़ नहीं समझ में आ रहा। अदरवाइज़ आपको बार बार वीडियो देखने हैं, बार बार समझना है, बुक से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमने क्या किया, इस प्रोग्राम में सिंपली हमने 3 वैल्यू ली, तीनों वैल्यू को रीड किया, चेक करना है कि कौन सा मैक्सिमम है, उस मैक्सिमम को प्रिंट करवाना है। मिनिमम करना हो तो सिंपल सी बात है, आप ये ग्रेटर देन की जगह हर जगह लेस देन कर दोगे, मिनिमम प्रिंट कराना होगा तो। ओके, अब मैं इस कोड को रन करा कर देखता हूँ। सपोज करो मैं वैल्यू एंटर करता हूँ, फर्स्ट वैल्यू 10, सेकेंड वैल्यू 5, थर्ड वैल्यू 30।
मैक्स इज 30। अब ये कैसे हुआ, 10, 5 और 30, इसको थोड़ा सा समझें। N1 में 10 आया, यहाँ पर 5 आया N2 में, और ये N3 में आया 30। N1 में 10 और ये 5, 10 और 5 के बीच कंपेरिजन होगा 10 और 5 के बीच, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर आ जाएगा। अब 10 और 30 के बीच कंपेरिजन होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही यहाँ पर प्रिंट कर देगा N3 को। N3 की वैल्यू 30 थी तो मैक्स 30 आ गया। ठीक है, तो इस कोड को आप लोग लिखें, समझें, पहले एक बार देख के लिखें, फिर उसके बाद बिना देखे भी समझें। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।